मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अमृता गोयल अपने चैनल अमृता की कहानियों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी कहानी का नाम है प्यार की कद्र। किस तरह से राहुल और जूही ने अपने प्यार के लिए एक दूसरे का इंतज़ार किया और एक दूसरे के फैसले की इज्जत की। जूही क्लास 12 की छात्र थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 12वीं के बाद वह क्या करे। वह मॉडलिंग करना चाहती थी, पर उसकी फैमिली को यह सब पसंद नहीं था। वह कुछ अलग ही करना चाहती थी। उसको बचपन से ही मॉडलिंग का बहुत शौक था, पर परिवार वालों की वजह से वह अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पाई। उनकी खुशी के लिए उसने दिल्ली के कॉलेज में बीएससी में दाखिला ले लिया। उसके कॉलेज में एक लड़का था राहुल। वह एमएससी का छात्र था, देखने में ऐसा कि जो एक बार देख ले नज़र न हटाए। कॉलेज की ज़्यादातर लड़कियां उस पर फिदा थीं, पर वह किसी को भी भाव नहीं देता था। उस कॉलेज की ज़्यादातर लड़कियां मॉडर्न थीं, पर राहुल को इस तरह की लड़कियां पसंद नहीं थीं। उसको तो एकदम सिंपल और सादी लड़कियां पसंद थीं। जूही भी कुछ ऐसी ही थी, एकदम सिंपल और सादी। राहुल ने जब पहली बार जूही को देखा तो उसे उसकी सादगी भा गई। वह जूही से बात करना चाहता था, पर कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा था। जूही अपने में ही मस्त रहती थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, क्योंकि वह अपना शौक़ पूरा नहीं कर पाई थी। उसने खुद को पूरा ही बदल लिया था। जब वो स्कूल में थी तो वह भी बहुत खुश मिजाज की लड़की थी, पर कॉलेज में आने के बाद सब कुछ उल्टा ही हो गया। कॉलेज में आने के बाद उसने सबसे बात करना कम कर दिया। बस सबसे मतलब से ही वो बात करती थी, ना उसकी कोई खास सहेली थी। एक बार की बात है, राहुल को जूही से बात करने का मौका मिल गया। जूही अपनी क्लास से निकल रही थी तो जल्दी में थी, उसने नहीं देखा और राहुल से टकरा गई। दोनों की टक्कर होने से उनकी किताबें नीचे गिर गईं। किताबें उठाने में राहुल का हाथ जूही के हाथ से छू गया। हाथ छू जाने से राहुल को अपने शरीर में अलग ही कपकपाहट महसूस हुई। दोनों अपनी अपनी किताबें उठाकर चल दिए, पर सॉरी किसी ने भी नहीं बोला। बस जाते समय जूही हड़बड़ा रही थी। किताबें उठाते समय जूही की एक किताब राहुल के पास आ गई। उस समय राहुल ने भी नहीं देखा। कॉलेज ख़त्म करने के बाद वह अपने रूम पर आ गया। जब वह पढ़ने बैठा तो उसे जूही की किताब दिखाई दी। उसने किताब को खोलकर देखा तो देखता ही रह गया। वह क्या, उस किताब में तो मॉडलिंग की तस्वीरें थीं। उनमें कुछ तस्वीरें जूही की भी थीं, एकदम मॉडर्न ड्रेस में। उसमें कुछ कागज़ भी थे जिसमें जूही ने स्कूल से लेकर कॉलेज तक के बारे में लिखा था कि किस वजह से अपना शौक़ छोड़कर कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा। सब कुछ देखने और पढ़ने के बाद राहुल सोचने पर मजबूर हुआ कि कैसे अपने परिवार की वजह से अपना शौक़ ख़त्म कर सकता है। राहुल उसकी मदद करना चाहता था, पर वो चाहता था कि जूही अपना शौक़ पूरा करे, पर वो किस तरह से उसकी मदद कर सकता है, उसको समझ नहीं आ रहा था। इधर जूही भी अपनी किताब ना पाकर बहुत परेशान थी। फिर उसने सोचा कि ज़रूर जब टक्कर हुई थी तभी किताब कहीं गिर गई होगी। अगले दिन जब राहुल और जूही कॉलेज आए तो राहुल ने जूही की किताब वापस कर दी और कहा कि कल गलती से हाथ में चली गई थी। अब कॉलेज में कभी कभी उनकी हेलो हाय हो जाया करती थी। फिर धीरे धीरे उनकी बातें होने लगी। जब उनकी दोस्ती हुए कुछ समय हो गया तो राहुल ने उससे उसके शौक़ के बारे में बात की और बताया कि उसने उसकी वो किताब देख ली थी और वो कागज़ भी पढ़ लिए थे। फिर राहुल ने जूही से कहा कि अगर वो चाहे तो वो उसकी मदद कर सकता है। इस पर जूही ने कहा कि उसके परिवार वाले तैयार नहीं होंगे। राहुल ने कहा, तुम अपना शौक़ ही तो पूरा कर रही हो और शौक़ पूरा करना कोई गलत नहीं है, और तुम यह काम चुपचाप करो, अपने परिवार में किसी को मत बताना, और जब तुम मॉडल बन जाओ तब यह बता देना। जूही को यह बात ठीक लगी, पर अंदर ही अंदर वह डर भी रही थी कि कुछ गलत हुआ तो वह क्या करेगी, कहाँ जाएगी। राहुल ने उससे कहा कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूँगा और ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे परिवार वालों से भी बात करूँगा। जूही ने उसकी बात मान ली और उसने अपने नए स्टाइलिश फ़ोटो खिंचवाए और ऑडिशन देने लगी। ऑडिशन प्रोड्यूसर को पसंद आए और उसे खूब अच्छा काम मिलने लगा। जूही की मदद करते करते राहुल कब जूही के करीब आ गया उसे पता नहीं चला। यही हाल जूही का भी था। जूही को भी राहुल का साथ अच्छा लगता था।
अब जूही एक अच्छी मॉडल बन चुकी थी और अच्छा पैसा कमा रही थी। जूही के परिवार में जब उसकी मॉडलिंग का पता चला तो बहुत हंगामा हुआ। जूही ने अपने परिवार वालों को समझाया कि इसमें कोई बुराई नहीं है और पैसे आएंगे तो घर में भी मदद हो जाएगी। पैसा किसे बुरा लगता है? जो काम उसके परिवार वालों को अच्छा नहीं लग रहा था, अब पैसे आने से वही काम अच्छा लगने लगा। इधर राहुल ने जूही को अपनी फीलिंग के बारे में सब बता दिया था, पर जूही ने शादी के लिए मना कर दिया कि वह परिवार की जिम्मेदारी की वजह से शादी नहीं कर पाएगी। पर राहुल ने उसको इस फैसले की कद्र की और कहा कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। पर राहुल ने भी अपना फैसला सुनाया कि शादी के बाद तुम मॉडलिंग नहीं करोगी। जूही ने उसके फैसले को स्वीकार कर लिया। अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी होने के बाद राहुल और जूही ने शादी कर ली और दोनों अपना अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? अगर मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मुझे आप सबका साथ मिलता रहे। धन्यवाद।